देख लो। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन चेंज कर देते हैं क्या। यहाँ पे साइन की जगह cos x ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? cos x। या 2x भी ले सकते हैं। यहाँ 2y की जगह 3y भी ले सकते हैं, अलग ले रहे हैं थोड़ा। और यहाँ पे x की जगह आप 4x भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 3 4 यहाँ पे 3 4 की जगह 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ए बी सी डी एम एन पी क्यू कुछ भी हो सकता है। तो उसी प्रोसेस में ये चीज को हमें बनाना होगा क्या। लेकिन फॉर्मूला थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा, वो बाद में लिख देंगे, ठीक है। अगर सर दोनों सेम रहेगा तो कहाँ रे सेम रहे? हाँ सेम रहेगा तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं। 2 2 3 3 4 4 हो सकता है, कोई दिक्कत। ये वाला ना, जी भाई, ये वाला ना सेम सेम रहेगा तो एक ही चीज बनेगा। 3 3 4 4 5 5 6 6 ए बी बी सी सी कुछ भी हो सकता है। अगर सर बट्टे में रहेगा तो वो कहाँ जी बट्टा में? नहीं वैसे में नहीं रहता। 3/2 1 नहीं वैसे नहीं रहता है, कभी भी नंबर में ही रहता है। ये वाला बट्टा में कभी नहीं हो सकता। 3/4 3/5 1/2 1/3 1/6 ये सब कभी नहीं हो सकता। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो उसके लिए हमें देखेंगे यहाँ y है तो यहाँ सामने में y वाला चाहिए। y है हमारा, दिख रहा है क्या? अगर वहाँ y है तो यहाँ पे y वाला चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ y है तो यहाँ पे y वाला चाहिए है। इधर x वाला कनेक्टेड कुछ राइट साइड में रहना चाहिए, जो कि है। तो लिख देंगे दिस इज इन LDES। दिस इज इन LDES लिखो। दिस इज इन LDS, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये LDS में है। L का मतलब होता है लीनियर, D से होता है डिफरेंशियल, E से होता है इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है। तो LDS में तो सबसे पहले हमें क्या निकालेंगे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर पे ध्यान देंगे। किस पे ध्यान देंगे? IF पे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या निकालेंगे? IF। किस पे ध्यान देंगे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर पे। किस पे ध्यान देंगे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर पे। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में ये था, कंफर्म हो गया हमारा। अब हम क्या निकालेंगे? इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या निकालेंगे? IF बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? IF। IF को कैसे निकालते हैं? निकालो सही। हम E का पावर में लेके जाते हैं। क्या ले जाते हैं? E का पावर में। E का पावर में इंटीग्रेशन। हाँ यहाँ पे y का कोफिशिएंट को देखना है। यहाँ पे कितना दिया है देख लीजिए, 3y है। तो y का कोफिशिएंट क्या है? y के साथ कितना गुना है? +3। तो +3y का क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट। तो यहाँ पे हमें +3 लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? dx dy dz। क्या लिखेंगे हम लोग? dx। कैसे पता चला? क्योंकि नीचे में dx है तो यहाँ पे लिखेंगे dx। बोले कोई दिक्कत? ये 3 को क्या बोलेंगे? y का कोफिशिएंट, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ y। साइड में लिख सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जो कि कितना है? +3 है। कितना है? +3 है, इसीलिए यहाँ पे +3 लिखे हैं। बोलिए कोई दिक्कत? तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? E का पावर में इंटीग्रेशन साइन देंगे और y का कोफिशिएंट को लेंगे। y का कोफिशिएंट को लेंगे। मान लीजिए यहाँ पे -3 होता, यहाँ पे मान लो -3 होता तो यहाँ पे -3 लिखते। +4 होता तो +4 लिखते। +6 होता तो +6, +8 तो +8, +a तो +a, -a तो -a लिखते। मतलब उसके साथ कितना गुना है वो हमें लिखना है, ठीक। E का पावर इंटीग्रेशन देना है, ये लिखना है। और यहाँ लास्ट में dx और dy देना होगा, क्योंकि इस इंटीग्रेशन के चलते यहाँ पे कुछ तो देना होगा, या तो dx या तो dy या तो dz, ठीक। तो यहाँ इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू देंगे। E का पावर यहाँ 3 है तो 3 लिखेंगे। dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x। हो गया। तो आवर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज कितना हो गया? E का पावर 3x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया? E का पावर 3x। इसका जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? जनरल सॉल्यूशन इज, ठीक है, जनरल सॉल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर।
इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, ई का पावर 3x। ये है हमारा आई एफ। क्या है, IF। ये y क्यों लिखा गया है यहाँ पे, क्योंकि ऊपर में dy बाई डी एक्स है, ऊपर में y है ना, ये देखो ऊपर में y है इसीलिए यहाँ पे y, ऊपर में z है तो z इंटू, t है तो t इंटू, m है तो m इंटू, और यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, बाद में जो रहता है उसको लिखना है। यहाँ पे क्या लिखना है, देख लो बाद में कौन है, बराबर चिन्ह के उस पार cos 4x ना है, लेकिन लिखते समय ये ध्यान देना है कि dy बाई डी एक्स कोएफिशिएंट +1 है कि नहीं, है कि नहीं यहाँ पे है। तो यहाँ पे लिखेंगे बाद वाला कितना है, cos 4x, बोले कोई दिक्कत, इंटीग्रेशन बाद वाला इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, e का पावर 3x और यहाँ पर dx, ये है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये याद कर लेना। बोले फॉर्मूला याद हो गया, क्या करना है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, बाद में जो रहता है उसको देख के लिखना है, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये dx क्यों लिखे, इस इंटीग्रेशन के चलते। बताओ e का पावर 3x क्या चीज है, IF यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर। cos 4x कहां से लेके आए, हाँ इक्वल टू उस पार वाला तभी लिखना है, कब, जब dy बाई डी एक्स कोएफिशिएंट +1 हो, यहाँ पहले से +1 है इसीलिए हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसका हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और वही हमारा क्वेश्चन का क्या बनेगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन बनेगा, वही हमारा क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन बनेगा। वहां तक लिखो। really? इस तरह से देख लीजिए। तो ये ला फॉर्मूला यहाँ पे अगर हम अप्लाई करेंगे इसके बाद, ठीक है, देख लो लेफ्ट साइड में है y इंटू ई का पावर 3x, बोले कोई दिक्कत, लेफ्ट साइड में, सो इन द लेफ्ट पार्ट देर इज गिवन हियर y इंटू ई का पावर 3x, ओके। देन यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन करना होगा, तो इंटीग्रेशन के लिए यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला हमें ये पता है, इसको याद करके रखना पड़ेगा, ताकि क्या है कि आपका एग्जाम में जल्दी से जल्दी बन सके। चलिए इंटीग्रेशन के लिए फॉर्मूला बोलिए। पहले देखिए यहाँ पे e टू पावर ax था, तो आप यहाँ पे e टू पावर ax लिख रहे हैं, इसका मतलब अगर e का पावर 2x होता तो e का पावर 2x लिखते हैं, e का पावर 3x होता तो e का पावर 3x लिखते हैं, e का पावर 4x होता तो e का पावर 4x लिखते हैं। तो अब क्वेश्चन में देखिए आपके पास कितना है, e का पावर 3x टर्म, तो e का पावर क्या लिखेंगे ऊपर में, बोलिए 3x, बोलिए कोई दिक्कत, डिवाइडेड बाय, ठीक है, यहाँ कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस यहाँ कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। ब्रैकेट a cos bx, a का मतलब पावर में कितना है 3, cos b के जगह पे देख लीजिए 4 है खाली रहे, ये है b का वैल्यू और ये है a का वैल्यू। तो फॉर्मूला में देखिए bx, तो b का वैल्यू कितना है 4, तो 4x लिखेंगे, प्लस b का वैल्यू कितना है 4, फिर साइन 4x लिखेंगे, b का वैल्यू 4 है, इंटीग्रेशन निकालने के बाद एक कांस्टेंट देते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग इंटीग्रेशन कांस्टेंट। समझ में आ गया, क्या कर दिया गया, a के जगह पे आपको 3 बैठा दिया गया, b के जगह पे 4। तो सबसे पहले इसको अगर इंटीग्रेशन करना है तो ये फॉर्मूला आपको दिमाग में हर समय घुसा के रखना होगा, ताकि इसको आप जल्दी से जल्दी लिख सके। इसका इंटीग्रेशन आसानी से बन गया, तो इसको हम लोग फर्दर सॉल्व कर देंगे, y इंटू ई का पावर 3x और e का पावर 3x, यहाँ 3 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 16। यहाँ पे बच्चा गलती कर देता है, 4 दूने 8 लिख देता है, क्या लिख देता हूँ 8 लिख देता है, लेकिन वैसे स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना करना, और जो इधर है ध्यान से लिख देंगे 3 cos 4x प्लस 4 sin 4x प्लस 3, ठीक है। आपका 16 और 9 क्या है, नेक्स्ट स्टेप 25 लिख सकते हैं, 9 और 16 को जोड़ोगे तो कितना होगा
25, y इंटू ई का पावर 3x, यहाँ पे e का पावर 3x, 16 9 कितना हो जाएगा 25, 3 cos 4x प्लस 4 sin प्लस c। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन लिख सकते हैं, या तो उसको डिवाइड करके भी आप e का ऊपर 3x को आप हटा भी सकते हैं। तो हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। अच्छे से यहीं पे आंसर लिख दो, यही है रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, यही है रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो मुन्ना नीचे में यहाँ पे लिख सकता है रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन में आपको यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 रहे, हमें कोई फर्क पड़ने वाले नहीं है, क्योंकि हमें फॉर्मूला मजबूत करके रखे हुए, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के और क्वेश्चन लेंगे, तब तक वीडियो के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।